just to see the dipole, electric dipole, plus Q minus Q, here the central point. If we are taking the point here, that is the axial point, here one point. If we are taking a point here, that is the equatorial point. Now the point is that, first point, you have to find out the electric potential at any point. That point may be here, 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 anywhere. That derivation we have to find out due to this dipole, electric potential at any point. So in electrostatic we had seen F, the electrostatic force or Coulomb's law of electrostatic force 1 by 4 pi epsilon naught दो चार्ज के बीच मीन्स Q1 Q2 by R square. ठीक है, ब्रीफ आइडिया. फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है 1 by 4 pi epsilon naught, ये सब पढ़ चुके हैं. Q by R square, this Q is the source charge. Then your potential is a 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Q by R. So these three are the basic formula which you have to remember. And electrostatic potential energy is also there, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. ये सब बेसिक फॉर्मूला याद रखना है. इट शुड बी इन द टिप ऑफ द टंग, राइट. फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट. देन कम टू द मेन टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट. दिस इज योर डाइपोल. I have taken the separation twice d, so this midpoint dd. A point is electric dipole. Point is anywhere. Say I have taken this point at point P, which is at the theta angle from the midpoint of the dipole. Right? Say this. So first of all, from this particular point, I have drawn a perpendicular BQ. And then from A to AM, right? This is theta theta. So net potential we have to find at point P पर. ये जो डाइपोल है नेट पोटेंशियल निकालना है, इसके चलते. So potential due to the plus Q charge is equal to Q by 4 pi epsilon naught plus Q charge Q by 4 pi epsilon naught into that divided by that particular distance. This one means that is BP, right. ये प्लस क्यू चार्ज था. अब BP क्या है उसके बारे में हम लोग निकालेंगे, राइट. दिस इज नंबर 1. Then V due to the minus Q charge. माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू. पोटेंशियल में हमेशा जो चार्ज है उसका नेचर भी रहता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये माइनस क्यू के चलते ये ए पी, डिस्टेंस कितना ए पी, ठीक. अब हमको बी पी भी निकालना होगा, ए पी भी निकालना होगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव टू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर. यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है सेंट्रल लाइन पर. तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से क्या होता है, ये जो सेंट्रल लाइन है ये इसी के अक्रॉस हमको निकालना है. तो होगा क्या, बी पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी क्यू. बी पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा. एंड ए पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एम पी. अप्रॉक्सीमेटली, रिमेंबर, दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये एक लाइन और, Q by 4 pi epsilon naught. BP की जगह QP लिख दे रहे हैं यहाँ पर, QP. और यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q by
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पी की जगह एम पी लिख देंगे, राइट। अब क्यू पी और एम पी का वैल्यू, क्यू पी का वैल्यू हमको निकालना है और एम पी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू। क्यू पी का वैल्यू हम यहाँ से देखिए ओ टू पी हम लोग एज्यूम कर लिए हैं, ये डिस्टेंस कितना है आर है, ओ से पी तक डिस्टेंस कितना है आर है। तो क्यू पी क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा आर माइनस ओ क्यू। ध्यान से देखिए क्यू पी इज इक्वल टू आर माइनस ओ क्यू, इतना में से इतना को माइनस कर दिया तो आर माइनस ओ क्यू हुआ। अब ओ क्यू का वैल्यू, ओ क्यू का वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम निकाल सकते हैं। ओ क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ओ क्यू का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये अगर टोटल ट्वाइस डी लिए हैं, यहाँ पर डी है, तो कॉस थीटा अगर हम लोग निकालते हैं बी बाई एच मीन्स ओ क्यू बाई डी, ओ क्यू इज इक्वल टू डी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया आर माइनस डी कॉस थीटा। हम क्या किए हैं, सेपरेशन कितना लिए हैं, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस डी या ट्वाइस एल लेते हैं, यहाँ पर ट्वाइस डी लिए हैं इसलिए ये डी, ठीक। अब सिमिलरली हमको क्या निकालना है, हम यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू एम पी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एम पी आर प्लस एम ओ, आर प्लस एम ओ कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर एम ओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे तो एम ओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच मीन्स हो जाएगा एम ओ बाई डी। तो एम ओ इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस डी कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर क्यू पी भी निकाल लिए, ए पी भी निकाल लिए या एम पी, तो ये दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग नेट निकालेंगे, तो वी नेट इज इक्वल टू वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू, नेट निकाल रहे हैं दोनों के लिए। सो वी इज इक्वल वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू, ड्यू टू द प्लस क्यू ड्यू टू द माइनस क्यू, प्लस क्यू का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे और माइनस क्यू का जो वी माइनस क्यू का जो वैल्यू आया था वो हम पुट करेंगे। तो हम देखेंगे क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पर जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में आएगा, बचेगा क्या, प्लस वाला देखिए ये क्यू पी, माने क्यू पी मीन्स क्यू पी का वैल्यू इतना था, तो 1 पाई आर माइनस डी कॉस थीटा माइनस 1 बाई ये माइनस क्यू के लिए आया था एम पी का वैल्यू इतना आया था। सो दैट इज़ योर आर प्लस डी कॉस थीटा, कितना है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर यहाँ पर कितना आ जाएगा आर प्लस डी कॉस थीटा माइनस, उसके बाद ये यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस डी कॉस थीटा, ये आर प्लस हो गया ना, इतना हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस डी कॉस थीटा माइनस आर प्लस डी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, जो कटता है उसको काट देंगे, आर आर कैंसिल, अल्टीमेटली क्या आ गया मेरा, ये डी कॉस थीटा ट्वाइस डी ये कॉस थीटा, और यहाँ पर क्यू था बाई 4 पाई एफ नॉट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 2QD ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट होता है ना, 2QL L लिखते थे अगर सेपरेशन L के टर्म में ले रहे हैं, यहाँ पर D के टर्म में है, इसीलिए 2QD। ये क्या है, डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर हम लिख देंगे P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर r का वैल्यू, इफ r इज मच ग्रेटर इन कंपेरिजन विद द d, मीन्स इफ r is much greater than small d, then what happens, we can neglect d term in comparison with r, माने d का टर्म को हम हटा देंगे, तो अल्टीमेटली मेरा कितना आ जाएगा, p cos थीटा बाई 4 पाई एफ नॉट आर स्क्वायर। ये टर्म को हम हटा दिए, डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म को हटा दिए, नेग्लेक्ट कर दिए बिकॉज वेरी वेरी स्मॉल। तो अल्टीमेटली दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, right? So you can also find that if theta is equal to 0, हम निकाल सकते हैं, if theta is equal to 90, इक्वेटोरियल के केस में अगर ये थीटा एंगल जो है 0 होगा तो cos 0 हो गया 1, यहाँ पर इसका वैल्यू होगा, तो क्या हो जाएगा, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, cos थीटा 1 हो गया। अगर थीटा ऐसे करके 90 डिग्री हो गया तो दैट विल बी 0, cos 90 0। तो इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल जो है 0 होगा। तो इसका अगर cos 0 हुआ तो v कितना हो जाएगा, P बाई 4 पाई एफ नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया ना, इसीलिए। और cos 90 होगा, मान लेते हैं cos 90 माने इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, तो cos 90 कितना होता है, एज cos 90 इज इक्वल टू 0, सो ये v कितना हो जाएगा, 0, ये इतना, ये एक्सियल के लिए, ये इक्वेटोरियल के लिए। इसका मतलब पोटेंशियल जो है ये अगर मान लेते हैं -q प्लस q, एक्सियल लाइन में तो पोटेंशियल रहेगा, लेकिन इक्वेटोरियल में किसी भी पॉइंट पर, यहाँ सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, 0, क्योंकि एंगल है 90 डिग्री और यहाँ पर एंगल थीटा 0। यहाँ पर होगा पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल होगा, यहाँ भी पोटेंशियल होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पर सब जगह 0 होगा। ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।